दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी मछलियाँ अच्छी तरह से ग्रो कर रही होंगी। आप भी बड़े ध्यान से अपनी मछली पालन व्यवसाय में ध्यान दे रहे होंगे, देख रेख कर रहे होंगे बंधु। तो आपको करना ही चाहिए। यह जो समय चल रहा है, ठंडी का सीज़न है, दिसंबर लास्ट होने वाला है, लगभग दिसंबर 20 तारीख के आसपास है। तो अभी कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह, दिल्ली वगैरह में शुरू हो गया है। ऐसे बिहार वगैरह में तो अभी धूप निकल रहा है दोस्तों, तो कुछ राहत की बात है। नहीं तो जब धूप निकलना बंद हो जाएगा तो उस दौरान आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा अपने मछली पालन व्यवसाय में मित्रों। तो हम इसी तरह के जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो मछली पालन व्यवसाय में दोस्तों। तो दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी टॉपिक पर आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करें कि आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। जब भी आप इस वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को फार्मिंग नॉलेज पर जो भी वीडियो आता है उसको देखें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो बंधु। तो चलिए इसी टॉपिक में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आज आपके लिए। यह बहुत ही कॉस्टली मछली है जिसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों मछली कॉस्टली मछली होने के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। इस मछली को बच्चे भी बड़े आनंद से खाते हैं क्योंकि उनको खाने में बहुत परेशानी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें आपसे निवेदन है एक कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बंधु, इसी तरह के जानकारी युक्त वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज हम आपको बात करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं एक गैंची मछली के बारे में। यह एक गैंची मछली बहुत ही उपयोगी मछली है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। हो सकता है आप लोग भी इसका पालन कर रहे होंगे या बहुत सारे किसान भाई इसका पालन नहीं कर रहे होंगे। उनको हम सलाह देना चाहते हैं कि आप गैंची मछली का पालन करें। तो हम हो सकता है कि गैंची मछली के नाम से आप अननोन हो, आपको पता नहीं हो कि गैंची मछली क्या होता है। तो इसको कहीं कहीं पटिया मछली के भी नाम से जाना जाता है। आपको पता हो चल गया होगा दोस्तों कि इसका डिमांड आपके मार्केट में कैसा है और रेट कितना मिलता है दोस्तों। इसका वज़न तो ज़्यादा नहीं होता है IMC की तरह का, लेकिन अगर आपके IMC मछली थोक रेट में 150 रुपये किलो बिकती है, 200 रुपये हार्डली बिकती है, तो यह थोक रेट में आपको 1000 रुपये किलो तक मिलेगा इसका रेट बंधु। तो इसका पालन करना बहुत अच्छा है आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि उन बंधुओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनके पास छोटा तालाब है। वह छोटा तालाब में मछली पालन अगर करना चाहते हैं बंधु तो उनके लिए यह सफल मछली पालन के दृष्टिकोण से गैंची मछली बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं कि तालाब की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, तालाब का साइज क्या होना चाहिए, पानी कितना फीट आपको डालना है, सीड स्टॉकिंग हम कितना करेंगे और इसका भरवार कैसा होता है, रेट कैसा मिलता है, इसके बारे में हम लास्ट में जानकारी देंगे। और आप सीमेंट टैंक में इसका पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि तालाब की तैयारी। तो जैसे आप IMC मछली का तालाब का तैयारी करते हैं, IMC का पालन करने के लिए आप उसी तरह से पटिया मछली यानी कि गैंची मछली का पालन करने के लिए भी तालाब की तैयारी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह गैंची मछली जिस तरह से आप सिंगी मछली का पालन करते हैं दोस्तों, लगभग सेम कैटेगरी का ये भी मछली है। कैटेगरी तो सेम नहीं है, यह अलग तरह का मछली है, लेकिन आप पालन उसी तरह से कर सकते हैं बंधु। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तालाब का साइज क्या होना चाहिए। तो इसके लिए उपयुक्त है 1/2 एकड़ का तालाब। जैसे हम बताए हैं कि छोटे तालाब जिनके पास है, 1/2 एकड़ से छोटा भी तालाब है दोस्तों, तो उसमें इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आपको तालाब की तैयारी में एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको तालाब में पानी स्टॉक करने से पहले उसको ट्रैक्टर से जोतवा लेना पड़ेगा। अवश्य जोतवा लें उसको, चूँकि ये जो गैंची मछली है मड में रहती है, यानी कि कीचड़ में इसका निवास स्थान जो है वह कीचड़ है। यह कादो वगैरह कीचड़ को खाती भी है, तो कीचड़ में ही अच्छी तरह से यह भरवाड़ इसका होता है। इसलिए आपके तालाब में कीचड़ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि पानी कितना होना चाहिए और तालाब की गहराई कितना होना चाहिए। आपको ज़्यादा गहरा तालाब नहीं रखना है, 5 से 6 फीट तक अगर गहरा तालाब है तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और इसमें पानी जो आपको स्टॉक करना है वह मात्र 4 से 4.5 फीट ही पानी स्टॉक करना है। अब हम बात करते हैं सीड स्टॉकिंग के बारे में। तो अगर आप 1/2 एकड़ में इसका पालन करना चाहते हैं गैंची मछली का दोस्तों, तो आप 10,000 बीज इसका ले लें और अपने 1/2 एकड़ के तालाब में डाल दें। और बीज डालने से पहले जो भी बीज लें आप अपने लोकल मार्केट में जहाँ से बीज उपलब्ध होता है दोस्तों, वहाँ से बीज ले करके पहले इसको पोटेशियम परमैंगनेट अच्छी तरह से धुलाई करके नहला करके उसके बाद ही अपने तालाब में इसके बीज को स्टॉक करें। हम बात करते हैं दोस्तों कि को किस समय इसका बीज स्टॉक करना चाहिए। तो किसी भी मछली का बीज स्टॉक करने का जो सबसे अच्छा समय है वह अप्रैल महीने में है। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो समय भी देखे होंगे, सुने होंगे। अप्रैल महीने में आप 1/2 एकड़ के तालाब में 10,000 बीज गैंची मछली का डाल दें और
एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप गैंची मछली के साथ साथ, चूँकि यह नीचे मड में आप इसका पालन करेंगे, यह मड में रहना ज़्यादा पसंद करती है, यानी कीचड़ में, यानी तालाब के तली में, तो आप इसके साथ साथ ग्रास कार्प मछली का भी पालन कर सकते हैं, जो बगैर भोजन दिए आपको हरा चारा दे करके आप इसका भरवार अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये गैंची मछली के लिए उपयुक्त भोजन के लिए। तो जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं, तालाब की तैयारी में ही आपको गोबर चूने का प्रयोग कर देना है, और उसी से जब प्लैंकटन बनेगा तो यह मछली प्लैंकटन खा करके अपना ग्रोथ बढ़ाएगी। दूसरा कि जैसा कि हम पहले बताए हैं, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं आपके तालाब में, उसको भी अपना भोजन बनाती है और भरवार बहुत अच्छा से करती है। और दूसरा रह गया कि होममेड फीड आप इसको दे सकते हैं। तो देने का जो तरीका होगा, आप होममेड फीड को बना करके उसको लड्डू जैसा बना करके अपने तालाब में उसको डाल देना पड़ेगा। या तो आप ट्रे बना करके उस ट्रे में दें इन मछलियों को, और नहीं तो ऐसे ही डलवा दें अपने तालाब में, लड्डू के रूप में बना करके होममेड फीड को दें। अब बात आती है फ्लोटिंग फीड के बारे में। अगर आप अच्छा भरवार लेना चाहते हैं तो आप फ्लोटिंग फीड भी आप मार्केट में जो फीड है, मार्केट में जो उपलब्ध है भोजन है इसका, फैक्ट्री मेड फीड, उसको भी आप दे सकते हैं। तो उसका छोटा आकार आपको देना पड़ेगा। जैसे 1.5 mm का जो फीड आता है फैक्ट्री मेड फीड, फ्लोटिंग फीड, उसको आप इन मछलियों को, इस गैंची मछली को आप दे सकते हैं। भरवार बहुत अच्छा होगा दोस्तों। इस मछली का खासियत यह है कि यह आपके तालाब में अगर कम ऑक्सीजन की मात्रा है तो उस पोजीशन में भी इसका भरवार बहुत अच्छा से होता है। जैसे IMC के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, घुलित ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके भरवार के विषय में, वजन के लिए दोस्तों। तो ये लगभग आपका 6 से 8 महीना में, 8 महीना में यह 100 ग्राम से 150 ग्राम तक का हो जाती है। अगर आपको अच्छा बीज मिल गया तो यह 6 महीने में, 8 महीने में 150 ग्राम वजन तक हो जाती है इसका। यह कुल मिलाकर के जो सिंघी मछली का आप पालन करते हैं उसका विकल्प है बहुत अच्छा से। आप सिंघी के बदला गैंची मछली का, यानी कि इस मछली का पालन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके रेट के विषय में। तो रेट हम आपको बता दें कि हो सकता है आपको पता हो, यह 1000 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक केजी यह बिक जाती है खुदरा रेट में। आप अगर थोक रेट में बेचते हैं तो आपको 800 रुपये से कम नहीं मिलने वाला है दोस्तों इस मछली का। तो आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप गैंची मछली का पालन करें। सिंघी का पालन करते हैं तो 1-2 बार आप गैंची मछली का भी पालन करके देखें, आपको अधिक मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं सीमेंट टैंक के बारे में। बहुत सारे कमेंट आता है कि सीमेंट टैंक में हम पालन कर सकते हैं कि नहीं गैंची मछली का। तो हम कहना चाहेंगे, चूँकि यह मछली मड में रहती है, कीचड़ में रहती है, इसलिए सीमेंट टैंक में पालन करना उचित नहीं है आपको। आप सीमेंट टैंक में इसका पालन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।